दर्शन और दौलत का अंबार, ओशो की विरासत और विवाद। ये कहानी आश्रम 4 की नहीं बल्कि उन धन कुबेर धर्म गुरुओं की है जिनमें से कुछ दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी दौलत पर दंगल छिड़ा है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस कहानी में उन धर्मगुरुओं की इनसाइड स्टोरी है जिनमें से कुछ नहीं रहे तो कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो आज पैसा छापने की मशीन बन चुके हैं, लेकिन विवाद है कि थमते नहीं। बाबा मांगे मोर, क्यों लड़ रहे हैं ओशो के चेले? तारीख 22 मार्च 2023, वक्त दोपहर 12 बजे, जगह कोरेगांव पार्क, पुणे। And you must be thinking you dropped it because I have... दुनिया को दर्शन का पाठ पढ़ाने वाले आचार्य रजनीश यानी ओशो, जीते जी ओशो को क्या पता रहा होगा कि जिस दर्शन के आधार पर उन्होंने अमेरिका से इंडिया तक फैंस की दुनिया बसाई, उसी का एक रोज खुद को उनका चेले बताने वाले ही राम नाम सत्य कर देंगे। पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो कम्यून का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है। हालात वहां इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। 2 दिन बाद यानी 23 मार्च को कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में 128 लोगों के खिलाफ सामूहिक हिंसा और दंगे की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। ओशो की कहानी से मारपीट की इस घटना का संबंध क्या है? ओशो के आश्रम में किस बात की आफत चल रही है? आखिर क्या है आश्रम 4 की ये कहानी? बड़े बड़े गुरुओं को देने वाले देश हिंदुस्तान ने एक दौर ओशो का भी देखा है। दर्शन शास्त्र पर इनकी व्याख्या ने उनके चाहने वालों की फौज खड़ी कर दी तो कई विवाद भी जुड़े, लेकिन इससे परे ओशो के दर्शन की बुनियाद पर टिकी अट्टालिका की कहानी एक गुरु के साम्राज्य के उद्भव और पराभव की कहानी है। मामला ओशो के नाम पर जुटी उस दौलत के अंबार का है जिसको लेकर उनके चेलों में ही ठन गई। छानबीन में सामने आया कि जिन पर केस दर्ज हुआ वे सभी ओशो के ही अनुयायी। लाठियां बरसाने के लिए पुलिस बुलाने वाला भी आश्रम ही था। वजह थी ओशो कम्यून मैनेजमेंट गले में माला पहन के आश्रम में एंट्री नहीं करने दे रहा था। हालांकि माला पर झमेले से बपात बढ़ी, पर सारा खेल आश्रम की हजारों करोड़ की संपत्ति की बंदरबाट का नतीजा है। जानकार सूत्र बताते हैं कि सिर्फ पुणे में ओशो आश्रम की 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। विदेशों में जो संपत्तियां मौजूद है उनका तो लेखा जोखा ही नहीं। ओशो के प्रवचन की रिकॉर्डिंग, डिजिटल राइट और किताबों की रॉयल्टी से भी दौलत बरस रही है और ये मारपीट और विवाद इसी दौलत में हिस्सेदारी के चलते हैं। सवाल ये उठता है कि ओशो दर्शन के नाम पर बरस रही दौलत पर दंगल क्यों है? इसकी तह में जाने पर कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इस हंगामे के पीछे आखिर कहानी क्या है। इस कहानी में सबसे अहम किरदार है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन का और विवाद के तार अतीत से जुड़े हैं। साल था 1974 जब ओशो पुणे आए थे। पुणे में ओशो ने एक बंगला खरीदा। निधन के बाद उनकी समाधि भी वहीं बनी। माँ और स्वामी का चलन ओशो के जमाने से था, लेकिन इन शब्दों पर धीरे धीरे बैन लग गया। पूरी कोशिश ओशो की पहचान मिटाने की थी। ओशो के नाम पर पैसा बनाने वाले ओशो की ही पहचान मिटाने में जुट गए। ओशो के पुराने शिष्यों का ये दावा है, उनका कहना है कि पहले संन्यास सेलिब्रेशन होता था जो ओशो के निधन के 10 साल के बाद भी जारी रहा, लेकिन बाद में बंद हो गया। ओशो की राह पर चलने वाले जिस सिंबलिक माला को पहनते रहे वो भी साल 1986 से ही बैन है। यानी ओशो की संपत्ति में लूट खसोट का सिलसिला आज से करीब 37 साल पहले ही शुरू हो गया था। 1986 के बाद से माला प्रतिबंधित। 2000 को आखिरी संन्यास सेलिब्रेशन हुआ। ओशो के वफादार पुराने शिष्यों का दावा है कि ट्रस्ट ओशो की संपत्ति बेच रहा है। ओशो के आश्रम को बनाने संवारने में उनके तमाम शिष्यों का हाथ था, लेकिन अब इस पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। ओशो की किताब, उसकी कॉपीराइट, डाउनलोड, ऑडियो बुक, मोबाइल ऐप,
सोशल मीडिया और आश्रम में मौजूद कमरों से करोड़ों की कमाई हो रही है। आरोप है कि इसी दौलत पर कब्जे के लिए कलह का दौर जारी है। ट्रस्ट से जुड़े लोग आज मालामाल है। आश्रम की संपत्तियां बेचने की साजिश हो रही है। ये भी कहा गया है कि आश्रम की जमीन के बदले ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स ने 50 करोड़ एडवांस लिए हैं, जबकि उस जमीन पर स्विमिंग पूल है जो खुद कभी ओशो ने अपने भक्तों के लिए बनवाया था। इस कहानी में और भी कई सवाल हैं। 2019 की ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से आश्रम के पास 15.51 करोड़ रुपए थे। 15.51 करोड़ रुपए की रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी गई थी। आखिर ये 15 करोड़ रुपए कहाँ गए जो जमीन बेचने की नौबत आई? किसी दौर में ओशो की समाधि पर पत्थर लगा था जिस पर लिखा था नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जस्ट विजिटेड दिस अर्थ। लेकिन दौलत की अंधी हवस में खुद को ओशो के चेले कहने वाले लोगों ने ट्रस्ट की आड़ में उस शिलालेख को भी हटवा दिया जो ओशो के निधन के बाद उनकी शख्सियत से जुड़ी शानदार पंक्ति थी और उनकी पहचान थी।